दोस्तों, होली के पहले यह एक खास चीज अपने घर लाकर देखें। फिर देखें कैसे बदल जाएगी आपकी किस्मत। आपके जीवन से हो जाएंगे सारे दुख दर्द दूर। इस एक चीज को घर लाने से साल भर चमकेगी आपकी किस्मत। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहे। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यदि प्रतिपदा तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो पहले दिन कोई होली मनाई जाती है। होली का दहन होली त्योहार का पहला दिन माना जाता है और होली के दूसरे दिन रंग खेल की परंपरा है। आज के दिन एक दूजे को प्रेम स्नेह के साथ अबीर गुलाल आदि लगाकर गले मिलकर होली का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि होली बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से सुख समृद्धि और बरकत मिलती है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि किस्मत अब आपके पास आ रही है। अगर आप होली से पहले इस एक गुप्त चीज को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है और आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। यह जानकारी कोई साधारण नहीं बल्कि बेहद खास और मूल्यवान है, जिसे कहीं और ढूंढना मुश्किल होगा। कई लोग पहले इस चीज को अपनाकर अपनी किस्मत बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह मौका मत गवाएं। इस बार की होली शुभ संयोग लेकर आई है और यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बस इसे गुप्त चीज को होली से पहले ले आइए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी सभी नई ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होली 2025 में कब मनाई जाएगी। यह गुप्त चीज क्या है और इसे होली के दिन कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप भी समृद्धि और खुशहाली पा सके। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जो भी जय मां लक्ष्मी लिखता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम पूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है जिसे आत्मा की शुद्धता और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:20 तक रहेगी। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन होगा और 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। किसी भी सफल और संपन्न व्यक्ति की एक विशेष चीज को अपने पास लाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही धन भी धन को आकर्षित करता है। इसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सफल और संपन्न लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आज हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे। किसी भी करोड़पति व्यक्ति की एक खास चीज यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि वह व्यक्ति धार्मिक, साफ सुथरा और सच्चरित्र होना चाहिए। ऐसे लोगों के आसपास एक विशेष ऊर्जा होती है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभवी साधक इसे देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी संपन्न व्यक्ति की कौन सी चीज आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। देखिए, चोरी करके नहीं लाना बल्कि विनम्रता से मांग लेना। कई लोग साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि अच्छी होती है और जिनके चरण पवित्र माने जाते हैं। ऐसे लोग बिना किसी झिझक के आपको यह चीज दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्त? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होली का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से पहले कुछ चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए और कुछ चीजों को मांगकर घर लाना शुभ होता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है और कुछ चीजों को लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली का यह पर्व आत्मा शुद्धि का अवसर होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए और रंगों के त्योहार से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। होलिका को भक्त प्रहलाद को
अग्नि में बैठाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। तभी से यह त्योहार सत्य की जीत और नकारात्मक शक्तियों के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होलिका की अग्नि को सभी पापों को नष्ट करने वाली माना जाता है। होली से पहले कुछ जरूरी उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। कुछ साधारण चीजें घर में लानी चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको धनवान बनाने में सहायक होती है। जब यह चीजें घर में आती हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। आज हम आपको एक खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लाने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जागृत रहती, इसलिए होली से पहले इस चीज को घर लाना बहुत जरूरी है। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और परिवार के सदस्यों को तनाव और कलह से बचाती है। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाया जाए और कुछ चीजों को होली दहन के दिन अग्नि में भस्म कर दिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। सबसे पहली चीज जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है साबुत लाल मिर्च। आमतौर पर हर घर में लाल मिर्च होती है, लेकिन वह पिसी हुई होती है। आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और इसे घर की दक्षिण दिशा में रखना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में ढाल देना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा होली से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांग देना शुभ होता है। यह उपाय बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव करता है। जब यह नींबू और मिर्च सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में ढाल देना चाहिए। इससे घर पर किया गया कोई भी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और टोने टोटके का असर नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक विशेष उपाय करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर के सदस्यों को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियां भी समाप्त हो जाती। आम के पत्तों का तोरण घर के द्वार पर लगाने से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस जल में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर होली दहन के दिन जहां होली की अग्नि जलाई जाती है उस स्थान पर इस जल को ढाल देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता बनी रहती। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। यदि आप होली से पहले घर में तुलसी का पौधा लाते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु का अवतार दर्शाया गया हो। इस तस्वीर को घर में लगाने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान नरसिंह की मूर्ति लेकर आते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु के क्रोधित रूप वाली तस्वीर ना लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लाएं और होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, जिससे धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा होलिका दहन से पहले पले एक सूखा नारियल खरीदें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में ढाल दें और पूरे परिवार के सदस्यों को इसका प्रसाद दें। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती। होली की रात विशेष महत्व रखती है। इस रात की राख को शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यदि घर में नौकरी या कारोबार की परेशानी हो, धन की हानि हो रही हो या पैसा टिक नहीं रहा हो तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रखें। फिर होली दहन के समय इसे होली की अग्नि के समीप रख दें। इससे धीरे धीरे घर की परेशानियां समाप्त होने लगती। होली से पहले रात में लाल मिर्च के कुछ दाने कपड़े में बांधकर सिरहाने रखकर सोना चाहिए। घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। फिर अगली शाम होली की अग्नि में इन दानों को ढाल दें और ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करें।
इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की समस्या दूर होती। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का एक ही पुत्र हो, उन्हें होलिका दहन की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की संध्या को अकेले बाहर जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। इस सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को शुभ माना गया है, खासकर धातु से बने कछुए को। अगर होली पर आप धातु का कछुआ लाते हैं तो यह घर के लिए शुभ होता है। विशेष रूप से अगर कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अंकित हो तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बरसात हो सकती है। यदि आपके पड़ोस में कोई साफ सुथरा और धनवान व्यक्ति रहता है तो उनसे एक रुमाल मांग ले या उनके पुराने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। इस कपड़े को सबसे पहले साफ पानी से धो लें और फिर इस पर 8 कोड़ियां रखकर धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रखें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धन हमेशा धन को आकर्षित करता है। उपाय यह है कि आप अपने किसी धनवान पड़ोसी से उधार में एक बर्तन मांग ले। उस बर्तन को घर लाकर उसमें पानी भरकर अपने पूजा स्थान या धन रखने वाली जगह पर रखें। रोजाना उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत। ध्यान रहे कि इन उपायों को चोरी से नहीं करना है, बल्कि मांग कर ही अपनाना है। तभी यह अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। अब बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छू कर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़, पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे, जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी नौकरी लग सकती, आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठते थे,
पूरे घर की सफाई करते थे, स्नान करते थे और किसी भी देव वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उन्हें यह भली भांति पता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां इनमें समाई होती। यदि प्रतिदिन वृक्षों को जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छू कर आते हैं और वेद पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु और नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सभी आर्थिक कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बेहद शुभ और सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। यदि आप चाह कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और इस होली पर आप समृद्ध बने तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिनका पालन कर आप जीवन में लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, होली के दिन एक विशेष वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी को तो आराम मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की, प्रभु आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है, मैं क्या करूं भगवान। नरसिंह जी ने कहा, गूलर वृक्ष चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यदि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छी तरह स्नान करें, एक लोटा जल लें और उसमें 5 इलायची ढालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको बस यह करना है, एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 संख्या बहुत प्रिय है। 11 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपने इस होली पर चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लिया तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन उपायों को जरूर आजमाएं। आज की यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और अनमोल है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें।